हाय एवरीवन, वेलकम टू कुकिंग विद बेनज़ीर। अस्सलामुअलैकुम। आज हम चिकन बर्रा बना रहे हैं बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। उसके लिए हम पहले मैरिनेशन तैयार करेंगे। हमने 1/4 कप दही ले लिया है। हम उसमें 3 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम डालेंगे। आप चाहें तो इसकी जगह मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं। हमने 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, हाफ़ टी स्पून हरी मिर्ची का पेस्ट, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ़ टी स्पून वाइट पेपर पाउडर और हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर ले लिया है। आप चाहें तो सिर्फ ब्लैक पेपर पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून नींबू का रस, थोड़ा नमक। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से पहले हम मिला लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसमें चिकन डाल देंगे। हमने यहाँ पर 750 ग्राम चिकन यूज़ की है। चिकन पर हमने इस तरह से कट्स लगा लिए हैं। हम यहाँ पर बोन वाली और बोनलेस दोनों यूज़ कर रहे हैं। आप सिर्फ बोनलेस भी यूज़ कर सकते हैं या सिर्फ बोन वाली भी यूज़ कर सकते हैं। चिकन के ऊपर अच्छी तरह से हम ये तमाम मसाला लगा लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसे कवर करेंगे और इसे आधे से 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। हम 1 टेबलस्पून के करीब बटर डाल देंगे, मक्खन। मक्खन मेल्ट हो जाने के बाद हम इसमें चिकन डाल देंगे जो हमने मैरिनेट करके रखे हैं। फ्लेम हाई है। हमने चिकन को 1 घंटा मैरिनेट किया था। आप चाहें तो 2 घंटे 3 घंटे जितना भी आपके पास समय है आप मैरिनेट कर सकते हैं। फ्लेम को हाई करके हम चिकन को पकने देंगे 5 से 7 मिनट। फ्लेम को अभी हमने लो किया है। हम कवर करके चिकन के गलने तक इसे पकने देंगे। हमें इसमें 10 से 15 मिनट लग जाएंगे। एक पैन में हमने 2 टेबलस्पून ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। उसमें हम 3 बड़ी साइज़ के प्याज डालेंगे। इस तरह से हमने मोटा मोटा कट किया है। साथ में हम 8 से 10 काजू भी डालेंगे। हमने फ्लेम को हाई नहीं किया है क्योंकि हमें प्याज को ब्राउन या गोल्डन नहीं करना। हमें प्याज को बस लो फ्लेम पर नरम करना है अच्छी तरह से। प्याज को हमने चलाते हुए पकाया है 5 से 7 मिनट। प्याज नरम हो चुकी है। हमने ध्यान रखा है कि प्याज का कलर चेंज ना हो। हम फ्लेम को बंद कर देंगे, इसे ठंडा होने देंगे। बाद में मिक्सर में इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। एक कढ़ाई में हमने 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल गरम करने के लिए रखा है। हम चिकन बर्रा की ग्रेवी बना रहे हैं। हम इसमें 1 टेबलस्पून भरकर चॉप किया हुआ लहसुन डाल रहे हैं। लहसुन का कलर जब इस तरह से हल्का हल्का गोल्डन हो जाएगा हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसमें 1 टेबलस्पून भरकर कसूरी मेथी डाल देंगे। फ्लेम को बंद करना ज़रूरी है वरना कसूरी मेथी जल जाएगी। एक बार चला लेंगे, फ्लेम को अभी ऑन नहीं करना है हमें। प्याज और काजू का पेस्ट जो हम ग्राइंड करके तैयार रखे हैं वो डाल देंगे अभी। हमने फ्लेम को ऑन कर दिया है। अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को हम मिला लेंगे। फ्लेम को लो रख के हमें प्याज को 2 से 3 मिनट इस तरह से चलाते हुए भून लेना है। प्याज को अच्छी तरह से भून लेने के बाद हमने मिक्सर ग्राइंडर के जार में 1/4 कप पानी डाल दिया है। इसे हम डाल देंगे। साथ में हम इसमें 1/4 कप दही भी डालेंगे जिसे हमने बीट कर लिया है। मलाई ये भी हमने 1/4 कप भरकर यूज़ किया है। आप चाहें तो फ्रेश क्रीम यूज़ कर लें या मलाई यूज़ कर लें, कुछ भी ले सकते हैं। हरी मिर्चियाँ क्रश की हुई, हमने 2 से 3 हरी मिर्चियों को क्रश करके यूज़ किया है। मिर्ची की क्वांटिटी अपने हिसाब से एडजस्ट करें।
वाइट पेपर पाउडर ये हमने हाफ़ टी स्पून यूज़ किया है, आप चाहें तो ब्लैक पेपर यूज़ कर लें। टेस्ट के हिसाब से थोड़ा नमक, हमने चिकन में भी नमक डाला है, इसमें भी नमक डालेंगे। हम ये रेसिपी में नमक 2 बार डालेंगे, इसीलिए थोड़ा ध्यान से डालें। फ्लेम लो रख के अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिला लेना है। जब इसमें इस तरह से हल्का हल्का बॉईल आएगा, हम फ्लेम को लो करेंगे और 3 से 4 मिनट इसे पकने देंगे। बीच में हम इसे चेक भी करेंगे। चिकन को हमने 12 से 15 मिनट पकाया है। बीच में हमने 1-2 बार चेक करके अलट पलट भी किया था इन्हें। आप देख सकते हैं किस तरह चिकन पक गई है। हमें इसी तरह चिकन को पकाना है और इस तरह से इस पर स्पॉट्स आ जाने चाहिए। इसका पानी पूरी तरह से सुखा लेना है। हम फ्लेम को हाई करेंगे और पूरी तरह से चिकन को सूखने देंगे। चिकन बहुत अच्छी तरह से ड्राई हो गई है। हम फ्लेम को बंद कर देंगे और चिकन को थोड़ा सा सेक लेंगे। हम इस तरह से पीसेस को ग्रिल कर रहे हैं ताकि हमारे उन व्यूअर्स भी इसे बना सकें जिनके पास अवन नहीं है। आप चाहें तो इन पीसेस को डायरेक्ट अवन में भी ग्रिल कर सकते हैं। इसी तरह से अलट पलट करके हम अच्छी तरह से चिकन को ग्रिल कर लेंगे। चिकन को अच्छी तरह से हमने ग्रिल कर लिया है। हम ग्रेवी को चेक कर लेते हैं। 4 से 5 मिनट हो गए हैं मसाले को पकते। हमने 1 से 2 बार चेक भी किया था, क्योंकि इसमें काजू का पेस्ट है, चांसेस है कि ये जल जाए और चिटक जाए, इसीलिए इसे चेक करते रहना है हमें। ग्रेवी बहुत अच्छी तरह से पक चुकी है, लेकिन ये काफ़ी ड्राई है। हम इसमें पानी डालेंगे तकरीबन आधा कप, लेकिन हमने पानी को गर्म करके यूज़ किया है। जैसे हमने आपको आगे भी बताया है कि ग्रेवीज़ में जब भी पानी डालें तो हल्का सा गर्म करके डालें। अच्छी तरह से मिला लेंगे। फ्लेम को हमने हाई किया है। चिकन बर्रा की ग्रेवी काफ़ी थिक होती है, ये पतली नहीं होती। हम इसे पकाने वाले हैं थोड़ी देर, इसीलिए थोड़ा पानी ऐड किया है। इस तरह से जब ग्रेवी में बॉईल आने लगेगा, हम इसमें सारे चिकन के पीसेस डाल देंगे। अच्छी तरह से मिला लेंगे। फ्लेम को अभी हमने हाई नहीं किया है। ये बिल्कुल परफेक्ट ग्रेवी है, आप देख सकते हैं। बस हमें ऐसी ग्रेवी चाहिए। इसकी ग्रेवी ज़्यादा पतली नहीं होती, ये सही ग्रेवी है। हम इसे तंदूरी बटर नान के साथ खाने वाले हैं, जिसका लिंक हमने ऊपर दिया है स्क्रीन पर, आई बटन पर। ये गार्लिक बटर नान के साथ बहुत अच्छी लगती है। आप ज़रूर गार्लिक बटर नान बनाएं और इसके साथ खाएं। बस चिकन को इसमें ऐड करने के बाद हम इसे 1 मिनट पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर, फिर फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे सर्व करेंगे गर्मा गर्म।